बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज जो ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चपली कबाब की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ ना, तो उसके साथ मैं आपको दूंगी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरीके से आप चपली कबाब बनाएं कि वो टूटेंगे नहीं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं जिससे कबाब टूट जाते हैं, और किस तरीके से इतने लजीज चपली कबाब आप बना सकते। तो इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले मिक्सचर एक ज़बरदस्त से मसालों का। ये हमने बना लिया है। अभी हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या मसाले ऐड होंगे। पहले हम ये मिक्सचर बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए बनाना। तो इसमें हमने मसाले जो ऐड किए हैं वो हैं, सबसे पहले लेंगे 1 कप आटा जो हम घर में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप 1 कप मकई का आटा भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा जो भून के कूट लेंगे हम। साथ ही लेना है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक लेंगे हम। और इसके अलावा लेंगे अनारदाना 2 टेबल स्पून लेंगे साबुत धनिया। इसके अलावा लेंगे 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो इसे कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट देने के लिए 1/2 टीस्पून टाटरी और 1 टीस्पून चीनी। और इन सब मसालों को हम मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। देखें, बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। इसे आप बना के रख सकते हैं। जब कभी भी आपको चपली कबाब बनाने हो तो ये मसाला आप एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं। किसी वक्त भी आप बना सकते हैं चपली कबाब बनाने हो तो। अनारदाना भी हमने इसमें डाल के ग्राइंड कर लिया है। अगर आपको साबुत पसंद हो तो आप इसे बगैर ग्राइंड करे भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने लिया था 1 किलो कीमा और इसे अच्छे तरीके से वॉश करके और छलनी में डाल के अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कीमा बनवाते वक्त आप इसमें चिकनाई ऐड करा लें या चिकना गोश्त लें तो इससे बहुत अच्छे कबाब बन के तैयार होते हैं। जैसे चपली कबाब बनाने हो तो बाज़ार वाले कीमे में चिकनाहट मौजूद होती है और इसे फ्राई भी चिकनाई में ही किया जाता है, एनिमल फैट में, जिससे वो बहुत अच्छे बनते हैं और टूटते भी नहीं। तो हमने ये कीमा लिया है, तकरीबन 1 किलो कीमा है। अब इसमें हम वो तमाम मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने बनाया है। बस नमक आपको अपने तरीके से ऐड करना होगा जितना आप पसंद करते हैं। सभी मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर आपको महसूस हो कि इसमें अभी नमी की है, यानी कुछ गीला गीला सा लग रहा है, तो आप इसमें मज़ीद मकई का आटा या आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए। जितना ये ड्राई होगा उतना ही कबाब आपका अच्छा बन तैयार होगा और टूटेगा भी नहीं। जितना इसमें पानी मौजूद होगा उतना ही ये टूटेगा और ख़राब बनेगा। तो इसके साथ ही हमने लिए 2 से 3 प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लें आप और इसको किसी कागज़ पे या खुश्क कपड़े पे बिछा दें ताकि इसकी नमी हल्का हो जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। अगर आप कद्दूकश करें तो उसका पानी अच्छे से निचोड़ लें ताकि इसमें नमी बाकी ना रहे। और इस तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे। बिल्कुल बारीक चॉप की है हमने प्याज। इसके साथ ही 6 से 7 अदद बिल्कुल बारीक हरी मिर्चें काट के ली हैं। और इसके अलावा लिया है 1 से 2 टमाटर आप ले लें। बड़ा टमाटर है तो 1 ले लें और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। इसका अंदर का जो पल्प या बीज वगैरह होते हैं वो आपने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करने और इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। इसके अलावा हम डालेंगे मुट्ठी भर के हरे धनिया का, और ये भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। आपने 2 अदद इसमें अंडे ऐड करने हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। 2 अदद अंडे इसमें आपने ऐड कर देने हैं फेंट के और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है सभी मसालों को ताकि बहुत अच्छे तरीके से मिक्सचर बनके तैयार हो जाए इसका। और बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। बिल्कुल बारीक कीमा लेना है आपको इसके लिए और मोटा कीमा नहीं लेना है। अगर आप बाज़ार से पिसवाते हैं तो बिल्कुल बारीक कीमा पिसवाएं और अगर आपके घर में चॉपर है तो बाज़ार के कीमे को एक बार और घर में पीस लें तो ये बहुत अच्छा मिक्सचर बन के तैयार होगा। बिल्कुल बारीक कीमा होगा तो आपके कबाब नहीं टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला और बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। इन सभी मसालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपको ताकि बिल्कुल एक जान हो जाए, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ जाएं, अलग अलग ना रहें। और एक बात याद रखें कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना आपने, नमी बिल्कुल भी नहीं रहने देनी। और इन चीज़ों को इसमें मिक्स करने के बाद आपने रखना नहीं है ज़्यादा देर के लिए। और अगर आप थोड़ी देर के लिए रख दें तो उसके बाद अगर आपको ज़रा सी भी नमी महसूस हो, जैसे आपको गीला गीला लगे, तो आप इसमें मज़ीद आटा या मकई का आटा जो आपने ऐड करा है वो ऐड कर
दें। आपके चपली कबाब टूटेंगे नहीं, बिल्कुल सही बन के तैयार होंगे। लेकिन कोशिश करें कि इस मिक्सचर को आप रखें नहीं, जिस वक्त बनाना हो आपको मसाला बना के पहले से रख लें और जिस वक्त आपको कबाब तलने हो उसी वक्त सारी चीज़ें मिक्स करें और झटपट कबाब तैयार कर लें। इस तरीके से आप इसको चपली कबाब का शेप दे लें। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं इसे, जिस शेप में आपको पसंद हो उस तरीके से बनाएं और एक एक डालते जाएं और अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाते हैं। कोशिश करें इसे कि आप लोहे के तवे पे, जैसे बाज़ार में होते हैं तवे वगैरह, उसी में फ्राई करें। बहुत अच्छे से फ्राई होंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। हमने भी कुछ पहले फ्राई पैन में बनाए, उसके बाद हमने तवे पे बनाए तो बहुत ज़बरदस्त बने और बहुत अच्छे लगे इसमें बनाने के बाद। तो आपने भी इसको कोशिश करनी है, अगर आपके पास लोहे का तवा हो, आयरन का तवा जो होता है वो हो, तो आप उसमें बनाएं। कोशिश करें कि उसी में बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे और बहुत ही जायकेदार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने इसी तरीके से फ्राई करना है। एक तरफ से फ्राई हो जाए, आपने पहले छेड़ना नहीं है जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे से फ्राई करना है। आपने इसे पलटना नहीं है क्योंकि ये कच्चा कीमा है, इसको पकने में टाइम लगेगा। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छे तरीके से सिक जाए, आपको लगे कि ये एक तरफ से पक गया है, तो आप इसे पलट दें ध्यान से। हमने पहले फ्राई पैन पर बनाए, फिर हमने इसे तवे पे बनाए, तो हमारा एक्सपीरियंस के मुताबिक ये तवे पे बनाना ज़्यादा ईजी होगा और इसको पलटना और फ्राई करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इस तरीके से आप सभी कबाबों को तल लें और आप चाहें तो इसे फ्राई करने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये। और एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह सभी को पसंद आएंगे। कैसी लगी आपको ये रेसिपी और इन सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ? अगर आपसे भी कबाब टूट जाते हैं तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे कबाब बन के तैयार होंगे, घर में सबको पसंद आएंगे। मेहमानों के लिए बनाएं, किसी तकरीब के लिए बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी तो कैसी बनी। बहुत ज़बरदस्त कबाब बने थे और आपसे भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।